नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज की भारी भरकम गिरावट के बाद क्या कल भी बाजार गिरेगा या फिर संभलने की करेगा कोशिश, इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं विद डेटा। सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि संकेत सारे नेगेटिव साइड पे आ रहे हैं कल के लिए भी। शुरुआत करूंगा दोस्तों इस समय के सबसे बड़े ट्रबल के साथ, वो है आपका मिडल ईस्ट टेंशन, जो इजराइल ईरान कंटिन्यू कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों कच्चा तेल ये दर्शा रहा है कि और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि कच्चे तेल में तेजी आ रही है और वो ये दर्शा रहा है कि ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। मैं अगर यहाँ पे आप सभी के साथ ग्लोबल लेवल पे कमेंट्री देखूं तो कंटिन्यू कहीं ना कहीं हमले की आवाज़ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल 5:03 पे शाम को एक खबर थी, 3 large consecutive explosions heard in Beirut, राउटर्स विटनेसेस। तो राउटर्स की तरफ से खबर थी कि 3 लगातार बड़े धमाके सुनाई दिए हैं बेरूट में। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में थोड़ा सा डराने का काम कर रही हैं दोस्तों। और कच्चा तेल हो चुका है 6150 रुपीज़ पे, इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, और बड़े लंबे समय बाद 6000 के ऊपर निकला है, टिक रहा है और तेजी में है। केवल इतना ही नहीं, सिल्वर में भी बढ़िया तेजी आ रही है, यानी कमोडिटी प्राइसेस भाग रही हैं और ये बाजार के लिए हेल्दी साइन नहीं है। ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। शुरुआत करता हूं FIDIs के डेटा के साथ। आज बहुत ही ज्यादा बड़ा सेलिंग फिगर आया है FII से, और उतना ही बड़ा फिगर आपके लिए DI से भी आया है बाइंग का। FIIs की बात करें दोस्तों तो 15,243 करोड़ की सेलिंग करके गई है कैश मार्केट में। फ्यूचर्स का डेटा कल पहली वीडियो में बताऊंगा 10:30 पे, तो उसके लिए आप बने रहिए चैनल के साथ। कल मॉर्निंग में अपडेट पहली जब आती है तभी मैं फ्यूचर्स का डेटा भी शेयर करता हूं। एंड DIIs कैश मार्केट में 12,913 करोड़ की बाइंग कर गई है। तो मतलब ऑलमोस्ट कंपटीशन दिया है DIIs ने जितना FIIs ने बेचा है, बट उसके बावजूद बाजार टूट गया। क्यों? क्योंकि रिटेल कैटेगरी का पार्टिसिपेशन नहीं है पॉजिटिव साइड पे। वो या तो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, बट खरीदने के बारे में तो वो सोच भी नहीं रहे हैं इस समय, और वो सही भी कर रहे हैं। आपके लिए जब खरीदने को कुछ दिख ही नहीं रहा है तो क्यों पैसा लगाना जल्दबाजी में। मैं तो 26,000 से कह रहा हूं कि स्टॉक्स को मैनेज करो, पोर्टफोलियो को मैनेज करो, अदरवाइज दिक्कत बढ़ सकती है, कभी भी बढ़ गई। अब आगे दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स पे चलते हैं पहले, और अमेरिका से शुरुआत करता हूं, यूएस मार्केट से। यूएस मार्केट में डाउ की बात करें तो 141 पॉइंट्स नीचे, कुछ ज्यादा खास गिरावट नहीं है। अमेरिका तो बिल्कुल किसी चीज पे रिएक्ट ही नहीं कर रहा। ये जो लड़ाई दंगे फसाद हो रहे हैं, अमेरिका कह रहा है नॉर्मल है, पहले से चल रहा है, और वही हम लोग भी कहेंगे। लेकिन हमारा जो सेबी का एक्शन हुआ है ना, उस पर हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं दोस्तों। आगे नेस्डेक फ्लैट टू पॉजिटिव है, S&P 500 भी फ्लैट है, रसल 2000 में आधे % की गिरावट है, विक्स 4.5% जरूर उछल रहा है, बट थोड़ी देर पहले 8% ऊपर था, तो अब तो कूल डाउन हो रहा है मैं कहूंगा। तो अमेरिका से कुछ खास नेगेटिव संकेत नहीं है दोस्तों, मेरे लिए न्यूट्रल है अमेरिका। आगे बात करें यूरोप के मार्केट्स, तो फिट्सी फ्लैट है, डेक्स 1% नीचे और कैग में 1.25% की गिरावट है, तो ये दिक्कत है थोड़ा। एशिया पैसिफिक आता हूं, निकाई में 2-3 दिन की बड़ी गिरावट के बाद आज बाउंस बैक हुआ था, 2% भागा था निकाई। हैंगसेंग की बात करें तो बड़ी लंबी तेजी के बाद आज थोड़ा नीचे आता हुआ दिखा है 1.5%। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम का विषय है हैंगसेंग चाइना। दोस्तों माना यह जा रहा है भारत के बाजार में जो गिरावट है ये FIIs की सेलिंग का फिगर की वजह से है, और FIIs अपना पैसा ले जा रहे हैं चाइना के बाजार में, और ये एक चिंता का विषय बन रहा है क्योंकि चाइना में पॉजिटिविटी बहुत दमदार लेवल पे है इस समय। लेट्स सी वो पैसा कितने दिन वहां पे टिकेगा। कॉस्पी में भी लगभग 1.25% की गिरावट है, ताइवान के बाजार फ्लैट टू पॉजिटिव है। तो ग्लोबल लेवल पे अगर मैं देखने निकलूं तो मुझे कुछ भी ऐसा बड़ा नेगेटिव नहीं मिलेगा कि मैं कहूं कि कल भी बड़ी गिरावट होगी। तो कल के लिए मेरे को लगता है मार्केट साइडवे टू नेगेटिव या साइडवे टू पॉजिटिव हो सकता है। आपको ज्यादा नेगेटिव के बारे में नहीं सोचना है। गिफ्ट निफ्टी की बात करूं दोस्तों तो गिफ्ट निफ्टी आपके लिए 50-60 पॉइंट नेगेटिव जरूर दिख रहा है। मैं एग्जैक्टली देख लेता हूं, आजकल 24-25 हज़ार में बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। 25,240 के करीब ही गिफ्ट निफ्टी, 400 के करीब है इनफैक्ट गिफ्ट निफ्टी तो, और हम लोग 250 पे क्लोजिंग देते हुए दिखे हैं, तो फिर हम लोग ऑलरेडी काफी टूटे हुए हैं। कैबिनेट की तरफ से काफी कुछ अप्रूवल आते हुए दिख रहे हैं, उनके दम पर भी कल बड़ा एक्शन रहेगा दोस्तों मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक। अब आपके लिए निफ्टी के लेवल्स पे आ जाता हूं दोस्तों। निफ्टी ने 25,350 के नीचे जो क्लोजिंग दी है वो नेगेटिव थी, बट आज एक्सपायरी थी तो हम सोचते हैं चलो एक्सपायरी के लिहाज से नीचे चला गया होगा। तो कल मेरे को 2-3 चीजें बाजार से चाहिए होंगी। पहला 25,350 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो ठीक है, वीकली बेसिस पे हम लोग इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर बंद हुए हम ये मान जाएंगे। और दूसरी बात,
अगर हम नीचे ही रहते हैं तो 24,900 तक का घर खुला हुआ है, किसी वक्त हम लोग वो लेवल टेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक, मार्केट स्पेसिफिक, डेटा स्पेसिफिक वीडियो। जॉबलेस क्लेम डेटा है अमेरिका से, वो भी फ्लैट टू नेगेटिव टू पॉजिटिव दोनों आप कह सकते हो, थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे कह सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ी नेगेटिविटी है। तो मेरे को लगता है मार्केट्स न्यूट्रल है। आज हम लोगों ने जो करेक्शन दिया वो आई थिंक FIIs की सेलिंग और सेबी का एक्शन था, और उसको हम लोग पूरी तरीके से डिस्काउंट कर चुके हैं मार्केट में। अब एक डिप और आ सकती है, लेकिन वो टिकेगी नहीं, ऊपर आ जाएगा। यहां से मेरे हिसाब से अगर आप 25,000 की तरफ पहुंचते हैं शुरुआती 1 घंटे में निफ्टी में, यानी 250 पॉइंट और टूट जाते हो आप FIIs की इतनी बड़ी सेलिंग के बाद, तो फिर वहां खरीदने के मौके ढूंढना, कॉन्ट्रा प्ले करना एक बार ट्रेडिंग पर्पज से। दोबारा ऊपर में आपको 25,200 25,250 का लेवल देखने को मिल सकता है। वहीं ऊपर में अगर आप 25,300 आते हो तो वेट कीजिएगा कि देखो ऊपर में लेवल कितना ऊपर जा सकता है। नई सीरीज शुरू हो रही है, नया वीक शुरू हो रहा है आपके लिए, तो 25,500 का जगह भी खुली हुई है, 25,600 की जगह भी खुली हुई है। हम लोग 26,300 से गिर रहे हैं, तो अगर यहां से 400 पॉइंट की रिकवरी भी दे दी तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाउंस बैक पुल बैक एक ड्यू है, ओवरसोल्ड मार्केट है, तो वो आपके लिए आ सकता है किसी भी वक्त। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी पूरी की पूरी मार्केट्स पे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।